Welcome to you all in fourth module of the Consumer's Equilibrium Utility Analysis. In this module we will cover how consumers behave in two commodity case where consumer's equilibrium strikes. Consumer's equilibrium in case of two commodities. In the real life, consumer uses more than one commodity. In such situation, law of equimarginal utility helps to allocate income. पिछले मॉड्यूल में हम लोग पढ़े थे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में कहाँ स्ट्राइक करता है। तो वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहीं स्ट्राइक करता है जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड की प्राइस ऑफ एक्स गुड के इक्वल हो जाए। अगर यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया गया है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्स गुड की यूटिलिटी और उसके प्राइस के रेशियो के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में देखा गया है कि कंज्यूमर एक कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं करता, एक के साथ साथ कभी दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी का भी कंजम्पशन करता है। ऐसे केस में इनकम को एलोकेट करने में लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहीं स्ट्राइक करता है जहां दोनों कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी प्राइस के रेस्पेक्ट में इक्वल हो जाए। तो इफ़ कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स एक्स एंड वाई, ही कंपेयर्स इट्स सेटिस्फैक्शन विथ प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। When marginal utility of two commodities and their respective prices becomes equal, consumer gets maximum satisfaction. कंज्यूमर जब दो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करता है, सपोज कर लेते हैं कि दो गुड्स हैं, एक एक्स और दूसरी वाई। कंज्यूमर जब दो गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है तो ऐसे केस में वो उनके प्राइस को कंपेयर करता है और उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करता है। तो प्राइस के रेशियो में सेटिस्फैक्शन, अगर दोनों कमोडिटीज़ से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा तो कंज्यूमर वहीं पे इक्विलिब्रियम में होता है। अदरवाइज या तो वो कंजम्पशन को बढ़ाना चाहेगा या तो वो कंजम्पशन को घटाना चाहेगा। तो अगर जब तक दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसका इक्वल नहीं है तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या रेस्ट की पोजीशन में नहीं पहुंचता। रेस्ट की पोजीशन में पहुंचने के लिए या इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुंचने के लिए दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के रिस्पेक्ट में इक्वल होना चाहिए। हम एग्जांपल लें कि एक कंज्यूमर है, उसको एक कूलर और एक एसी, दो चीज़ें, वो गर्मी का दिन है, वो चाहता है कि कूलर और एसी में से कुछ घर के लिए लेके आए। फिर जब वो दुकान पे जाता है तो वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है, एक कूलर, उसका प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, दूसरा एसी, एसी का प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। अगर एसी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और प्राइस उसका ज़्यादा होते हुए भी अगर उसके प्राइस के कंपैरेटिवली उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एसी से मिल रहा है तो वो एसी परचेज़ करेगा। जबकि कूलर का दाम कम होते हुए भी अगर उसका सेटिस्फैक्शन कम है उससे तो वो कूलर परचेज़ नहीं करेगा। तो जब हम दो कमोडिटी ख़रीदते हैं तो उस समय कंज्यूमर दोनों कमोडिटी के प्राइस और उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन दोनों को कंपेयर करता है। जैसे हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि अगर हम नूडल्स ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो नूडल्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, पतंजलि है, मैगी है, आईटीसी का यिप्पी है, तो इस तरीके के कई नूडल्स हैं। अब इन नूडल्स को परचेज करते समय हम उसके प्राइस को और उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हमको ये रियलाइज़ होता है कि मैगी का प्राइस कम है और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, सेटिस्फैक्शन के कंपैरेटिवली उसका प्राइस कम पड़ रहा है, और पतंजलि का जो है वो प्राइस
और कम है लेकिन उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी लेस है, तब फिर हम अपनी इनकम को मैगी पे एक्सपेंस करना चाहेंगे इंस्टीड ऑफ पतंजलि। अगर येप्पी का नूडल्स उससे भी अच्छा है क्वालिटी में तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा होगा, जबकि प्राइस मैगी का और येप्पी का सेम है, तो हम ऐसे केस में येप्पी नूडल्स पे जाएंगे। तो कंज्यूमर जब दो कमोडिटी के कंज्यूम करता है तो वो हमेशा कंपेयर किसको करने की कोशिश करता है, प्राइस को और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को। कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन तब स्ट्राइक करती है जब दोनों कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन प्राइस के रिस्पेक्ट में इक्वल हो जाए। टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। अगर ये दो कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर जाता है। पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है MUX/PX और MUY/PY आपस में इक्वल हो जाए। तो मार्जिन यूटिलिटी X गुड से और उसका प्राइस का रेशियो जो आए और Y गुड से मिलने वाली यूटिलिटी उसके प्राइस का रेशियो अगर दोनों इक्वल हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी कंडीशन इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY को। अगर वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दें तो MUX/MUY इज इक्वल टू PX/PY, अगर ये कंडीशन भी स्ट्राइक कर जा रही है तो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरी है कि अगर कंज्यूमर के पास इनकम है तो उसकी इंटायर इनकम स्पेंड हो जानी चाहिए, तब तो कंज्यूमर जब तक अपनी इंटायर इनकम स्पेंड नहीं कर लेता तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो पहली कंडीशन MUX/PX मस्ट बी इक्वल टू MUY/PY एंड सेकेंड कंडीशन इंटायर इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी स्पेंड ऑन टू गुड्स। व्हाट विल बी कंज्यूमर्स रिएक्शन? कंज्यूमर्स का रिएक्शन क्या होगा? पहली कंडीशन है MUX/PX इज ग्रेटर देन MUY/PY। इन दिस सिचुएशन सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम X commodity रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस इज ग्रेटर देन द सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम Y commodity विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ X गुड and he will spend his income on X good instead of Y good till MUX/PX is equal to MUY/PY। कंज्यूमर ऐसे केस में रिएक्ट करेगा जब MUX/PX ग्रेटर है। इसका मतलब सेटिस्फैक्शन और प्राइस का रेशियो जो है X का ज़्यादा और सेटिस्फैक्शन और प्राइस का रेशियो Y का कम है, यानी X से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा और प्राइस के कंपेरेटिवली Y से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर कम है तो कंज्यूमर अपनी इनकम को X गुड पे ही खर्च करना चाहेगा, वो Y गुड पे अपनी इनकम को स्पेंड नहीं करेगा। और तब तक वो कंजम्पशन को X गुड को इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि MUX/PX MUY/PY की इक्वल नहीं हो जाता। सेकेंड कंडीशन कंज्यूमर रिएक्शन की क्या होगी? कंज्यूमर रिएक्शन यानी कंज्यूमर चेंज चाहता है। दूसरी कंडीशन बनेगी जब MUX/PX लेस देन हो जाए MUY/PY को। इस सिचुएशन में जो सेटिस्फैक्शन X गुड से मिल रहा है वो कम हो जाता है, Y गुड से इसके रिस्पेक्ट में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन प्राइस के रिस्पेक्ट में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। ऐसे केस में कंज्यूमर अपनी इनकम को Y गुड पे खर्च करना चाहेगा, वो X गुड पे कंजम्पशन नहीं करना चाहेगा और तब तक वो Y गुड का कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा जब तक कि MUX/PX MUY/PY के इक्वल ना हो जाए। तो when MUX/PX is less than MUY/PY it means satisfaction from Y commodity is greater than satisfaction from X commodity. So consumer will spend his income on Y commodity instead of X commodity। और इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब तक MUX/PX MUY/PY के इक्वल नहीं हो जाता।